सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आपसे जो हमारा जीवन है, जो 100 वर्ष का जीवन है हमारा, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही 4 भागों में बांट दिया था। वो 4 भाग 4 आश्रमों के नाम से जाने जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जिनमें जैसे 100 वर्ष की उम्र है तो 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दिया, 25-25 वर्ष का हो गया। तो देखते हैं 25 वर्ष में, जैसे पहला जो 25 वर्ष आता है 0 से लेकर 25 तक, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचारी आश्रम की संज्ञा दी। और ब्रह्मचारी आश्रम में मनुष्य का, व्यक्ति का काम क्या होता है? सिर्फ विद्या का अध्ययन करना, अपने शरीर का पालन पोषण करना, अपने मस्तिष्क का विकास करना, अपनी बुद्धि का विकास करना, बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखना, अर्थात अपना सर्वांगीण विकास कर लेना और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस प्रकार 0 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु हमारे लिए ब्रह्मचारी आश्रम की आयु थी। उसके बाद में 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु है, वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में जब हम ज्ञान अर्जन कर लेंगे 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम में, और उसके उपरांत जब गृहस्थी में प्रवेश करेंगे तो विवाह संस्कार होगा। और विवाह संस्कार के उपरांत संतान उत्पत्ति हो गई। और हमारे जो ऋण होते हैं व्यक्ति के ऊपर, बहुत सारे देव ऋण है, पितृ ऋण है आदि, उन ऋणों से भी हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। और गृहस्थ आश्रम है, इस पे सारे आश्रम टिके हुए हैं। अगर गृहस्थी नहीं रहे, किस प्रकार अन्य आश्रमों में जो लोग हैं उनका पालन पोषण कौन करेगा? जैसे ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहना है, वहीं भोजन इधर उधर से भिक्षा लेके करना है, भिक्षा मांग के भोजन करता है, ऋषि मुनियों के पास आश्रमों में रहता है, तो फिर किस प्रकार होगा उनका गुजारा? और जो संन्यास में जाते हैं, जो वानप्रस्थी होते हैं, उनका गुजारा किससे होगा? तो उन सब का गुजारा करने के लिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। और वेदों में और अन्य जगह भी गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ ही बताया गया है। तो नंबर 2 पे आता है फिर हमारा गृहस्थ आश्रम, जो 25 साल से लेकर 50 साल तक होता है, जिसमें व्यक्ति अपने भोग विलास, अपनी काम वासना आदि की तृप्ति करता है और संतान उत्पत्ति करता है, और बहुत सारे ऐसे ऋण हैं जिनको चुकाता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता है। उसके बाद में 50 साल से लेकर 75 साल तक, वो जो 25 साल का है वो होता है वानप्रस्थी, अर्थात वन में चले जाना, अपने घर से दूर रहना, घर वालों से दूर रहना, उनके कार्य में कहीं टांग न अड़ाना, विघ्न न डालना, बाधाएं न देना। उनको अगर कोई सुझाव है तो उनको सिर्फ बता देना, बाकी ऐसे नहीं कि भाई उनके कार्य में हम विघ्न डालने लग गए, बाधाएं डालने लग गए कि मैं करूँगा वैसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वानप्रस्थी आश्रम में व्यक्ति जो होता है वो वानप्रस्थी हो जाता है, अर्थात जैसे घर की तरफ है ही नहीं, घर पे है ही नहीं, वो रहता ही नहीं है, जैसे वो जंगल में रह रहा है, जंगल का वासी है, एकांतवासी है। और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना आदि बहुत सारे काम इस वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति करता है। फिर उसके बाद में आता है संन्यास आश्रम, 75 साल से लेकर 100 वर्ष तक। 75 वर्ष से आपका 100 वर्ष तक का जो 25 साल है वो संन्यास आश्रम रहेगा। और इस आश्रम में आप समाज, परिवार, इन सब से दूर जंगल में चले जाओगे, वहाँ रहना पड़ेगा। और वहाँ रह के हम व्यक्तियों का, मनुष्य का, हमारे समाज का, विभिन्न जीव जंतुओं का, इन सृष्टि का, इनका कल्याण कैसे करें उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करना है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, और अनेक प्रकार का मानव जाति का कल्याण करने के लिए बहुत प्रकार के कार्य करता है व्यक्ति। तो इस प्रकार हमारा जो जीवन था, वो जो 100 वर्ष का जीवन था, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने 4 भागों में बांट दिया था। और हम आराम से हर आश्रम का पालन करते हुए 100 वर्ष तक की आयु आराम से प्राप्त करते थे। अगर कोई व्यक्ति आज भी इस प्रकार से चलता है, अगर 0 से 25 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति सन्यासी रहता है, सन्यास के गुण अपना के रखता है, और अगर अध्ययन में प्रवृत्त है, बहुत सारी अच्छी आदतें सीख रहा है, बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर डाल रहा है, सीख रहा है, तो निश्चित रूप से उसके जो 75 वर्ष है आगे आने वाले, वो बहुत ही कल्याणकारी और सुखमय और स्वस्थ रहने वाले हैं।
तो मेरी आपसे यही आशा है, समस्त सनातन भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है कृपया उसका ध्यान रखें और हमारे जो बच्चे हैं उनको 25 साल तक आप संन्यास की शिक्षा दें, उनको विद्या ग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करें। फिर उसके बाद में आप 25 साल बाद में उनको गृहस्थी में डाल सकते हैं, फिर वो अपने आप समझदार बन जाएंगे और फिर हमारे समाज का कल्याण होगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अन्य कोई सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।